4.6 अरब साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब एक दिन लगभग 6 घंटे लंबा रहा होगा। 620 मिलियन वर्ष पहले तक यह बढ़कर 21.9 घंटे हो गया था। आज औसत दिन 24 घंटे लंबा है, लेकिन हर सदी में लगभग 1.7 मिलीसेकंड बढ़ रहा है। द रीजन, चंद्रमा ज्वार के माध्यम से पृथ्वी के घूर्णन को धीमा कर रहा है, जो इसे उत्पन्न करने में मदद करता है। पृथ्वी के घूमने के कारण इसके ज्वारीय महासागरीय उभारों की स्थिति चंद्रमा पृथ्वी अक्ष से थोड़ा आगे खींच जाती है, जिससे एक घुमाव बल उत्पन्न होता है जो पृथ्वी के घूर्णन को धीमा कर देता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के दिन की लंबाई बढ़ रही है और लंबी होती जा रही है, लेकिन इतनी लंबी नहीं कि आपके व्यस्त कार्यक्रम पर कोई फर्क पड़ सके। वर्तमान में पृथ्वी पर एक दिन को 24 घंटे के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक पूर्ण चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय है। यह माप औसत सौर दिन पर आधारित है, जो एक वर्ष में एक दिन की औसत लंबाई है। यह ध्यान देने योग्य है कि चंद्रमा के साथ ज्वार भाटा के कारण पृथ्वी का घूर्णन धीरे धीरे धीमा हो रहा है, जिससे लाखों वर्षों में दिन की लंबाई बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि यह परिवर्तन प्रति शताब्दी मिलीसेकंड के क्रम पर है और इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कभी भी दिन 6 घंटे से कम हो गए हों। 29 जून 2022 को पृथ्वी ने अपना सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड किया, जब इसका 24 घंटे का चक्कर 1.59 मिलीसेकंड कम हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक सामान्य उतार चढ़ाव है, जिससे चिंता नहीं होनी चाहिए। साथ ही ग्रह के घूर्णन के साथ संरेखित रहने के लिए वैश्विक घड़ी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समय TI में पहली बार नकारात्मक लीप सेकंड जोड़ना आवश्यक हो सकता है। पृथ्वी की गति हो रही है त्वरित घूर्णन गति इस क्षेत्र के वैज्ञानिकों को चकित कर रही है, क्योंकि लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले अपने गठन के बाद से पृथ्वी वास्तव में धीमी हो रही है। दरअसल 1972 के बाद से TI में 27 बार लीप सेकंड जोड़ा गया है। निसंदेह दूसरा प्रश्न यह है कि ग्रह सामान्य से अधिक तेजी से क्यों घूम रहा है। उत्तर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ऐसे कई कारण हैं कि यह तेजी से घूम सकता है, जिनमें भूकंपीय गतिविधि और भूकंप शामिल हैं। तथाकथित चांडलर डगमगाहट, जिसमें ग्रह के भौगोलिक ध्रुवों की अनियमित गति शामिल है, ग्रह के तेजी से घूमने का कारण भी हो सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार उस उतार चढ़ाव के कारण भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की सटीक स्थिति प्रतिवर्ष 3 से 4 मीटर तक बदल जाती है, लेकिन 2017 और 2020 के बीच यह उतार चढ़ाव बिल्कुल भी नहीं देखा गया। फिर भी अन्य ताकतें वास्तव में ग्रह के घूर्णन को धीमा कर सकती हैं, जिसमें चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए ज्वारीय बल और यहां तक कि अल नीनो मौसम की घटना से चलने वाली हवाएं भी शामिल हैं। चंद्रमा दूर तक जाता रहेगा और पृथ्वी धीमी होती रहेगी, जब तक कि पृथ्वी ज्वारीय रूप से बंद नहीं हो जाती, जिसका अर्थ है कि हमारे ग्रह का केवल एक गोलार्ध आकाश में चंद्रमा को देख पाएगा। चंद्रमा पहले से ही पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा में ज्वारीय रूप से बंद है, इसलिए हम हर समय एक ही चंद्र गोलार्ध को देखते हैं। पृथ्वी पर एक दिन अंततः 1000 घंटे से अधिक हो सकता है, लेकिन एक बैक ऑफ द लिफाफा गणना में ऐसा हो रहा है 50 अरब वर्ष। तब तक महासागर ज्वारीय घर्षण का मुख्य स्रोत वाष्पीकृत हो चुका होगा और पृथ्वी और चंद्रमा बर्बाद हो सकते हैं, जो दसियों अरब साल पहले गुब्बारे वाले लाल विशाल सूर्य द्वारा निगल लिए गए थे। यदि पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली इस प्रलय से बच जाती है, तो आपसी ज्वार भाटे के कारण चंद्रमा वास्तव में पृथ्वी की ओर वापस आना शुरू कर देगा और दिन लंबाई की प्रक्रिया अपने आप उलट जाएगी। अंततः लैम्बेक का कहना है, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण टूट जाएगा या पृथ्वी से टकरा भी सकता है, जो आलंकारिक रूप से कहें तो आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति के लिए एक लंबा दिन बन जाएगा।